सभी का स्वागत है। जो नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मेरे को 1 घंटा सुनने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण हम लोगों का गीता की बुक में फर्स्ट पेजेस में है ना, पेज नंबर 1 में है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण गुरु से प्रार्थना और वंदना है। ये वंदना के बाद ही हम जो है इस गीता के श्लोकों को समझ पाने की शक्ति ग्रहण करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शिलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हर ग्रेस रम्य माता जी की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते पताका स्वामी के नाम में नवाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदाय गौरी कृष्ण गुरु महाराज की जय। तो भगवत गीता कर रहे हैं हम लोग, अध्याय 2। ठीक है, तो मैं इसको समरी कर लेती हूँ। अभी हम लोग भगवान जो है अर्जुन का जो संदेह है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, युद्ध करूंगा तो और ये लोग मर जाएंगे तो मुझे कष्ट होगा, है ना, दुखी हो जाऊंगा, मैं कैसे सुखी रह सकूंगा अपनों को मारकर। इस तरह से उसके बहुत सारे प्रश्न थे। तो भी उत्तर में भगवान सबसे पहले उसको आत्मा के विषय के बारे में बताते हैं, मतलब सही ज्ञान देते हैं, है ना। जैसे हम लोगों का ये झूठा ज्ञान रहता है कि हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं, तो भगवान उसको समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। उसके बाद भगवान उसको शॉर्ट में 31 से लेकर 53 तक भक्ति का पाठ बताते हैं कि निष्काम कर्म योग को भक्ति कहते हैं, और यदि हम इसको भगवान से जोड़ के अपने सारे कार्य करते हैं तो उससे हमें कोई दुख कोई परेशानी नहीं होती है। उसके बाद भगवान अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था 54 नंबर श्लोका में कि आप जिस भक्त की बात कर रहे हैं, जिसका मन स्थिर होता है, जो हमेशा आप में लगा रहता है ना, आसीत मत्पर, तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान फिर 55 से लेकर 61 तक ऐसे स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और स्थित का मतलब होता है डिटरमाइंड, स्थिर बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि जो व्यक्ति होता है, जो कभी अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वो कभी भी इस तरह से हिलता नहीं है, हमेशा स्थिर रहता है। उसके क्या लक्षण होते हैं, तो भगवान ने उसके 55 से लेकर 61 तक लक्षण बताए कि जो व्यक्ति कछुए की तरह अपने अंगों को अंदर संकुचित कर लेता है जब बाहरी परिस्थितियां सही नहीं होती है, और जब परिस्थितियां सही होती है तब वे अपने इंद्रियों को काम में लाता है। ऐसा व्यक्ति मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग करता है, और वो आसक्ति, भय और क्रोध से हमेशा मुक्त रहता है। सुख की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता है,
और अशुभ की प्राप्त होने पर भी उसे घृणा नहीं करता है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लक्षण बताए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के। उसके बाद मानो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया हो कि ठीक है, चलो जिसकी बुद्धि प्रज्ञा जो है स्थिर होती है वो तो इस तरह से अपने मन को संयमित कर लेता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को संयमित नहीं कर पाता है तो उसका कारण क्या होता है, वो क्यों स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाता है? तो उसका कारण है 62 और 63 नंबर श्लोका में। तो हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। यह है श्लोका नंबर 62, 2.62। अब है 2.63, इसी के ही साथ में है दोनों श्लोका, इसलिए मैं साथ में ही पढ़ रही हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कामात क्रोधो विजायते। अब वापस है क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसः, कि जैसे ही मनुष्य इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है, विषयों का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स, है ना। मेरी आंखों को कुछ अच्छा देखना है, मेरी जीवा को कुछ अच्छा टेस्ट करना है, मेरे कानों को कुछ मधुर संगीत सुनना है। तो जैसे ही हमारी ये इंद्रियां जो हमको मिली है भोग करने के लिए, वो उनको जैसे ही कोई इंद्रिय विषय मिलता है और उसका वो ध्यान करने लगती है, ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः मतलब मनुष्य, क्या हो जाता है, संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों का संग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा, फिर जैसे ही उनको पाने की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब क्या हो जाता है, संगात, उसका संग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अब मैं इसमें आसक्त होने वाला हूँ, मुझे इसको यूज करके देखना है या मुझे इसको खा देखना है। हम लोग किसी चीज के ऊपर आते हैं कि कोई व्यक्ति किसी समझो कि वो बीमार है, उसको मीठा खाना मना है, लेकिन अचानक से उसके सामने बहुत अच्छी मिठाई आ जाती है जो उसकी मनपसंद होती है। तो जैसे ही वो उसका ध्यान करता है या उसको देखता है, तो ध्यायतो विषयान पुंसः, तो अपने विषय वस्तु यानी भोग करने की वस्तु को देखते ही उसके मन में उसका संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामा, फिर उसका भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। लेकिन अगर उसको उसकी वाइफ मना कर देती है कि नहीं तुमको नहीं खाना है, इसको तुम्हारे लिए मना, तुमको ये मना है, तो उससे छीन लिया जाता है वो चीज, तो कामात क्रोध विजायते, जो काम पूरा नहीं होने पर, इच्छा पूरा नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, संग संग दूसरा श्लोक भी देख लेते हैं 63, क्रोधात भवति सम्मोहा, तो जैसे ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो सम्मोहित यानी कि उसका जो सोचने समझने की शक्ति, सम्मोहन का मतलब होता है पूरी तरह से इल्यूजन में आ जाना, कुछ समझ में नहीं आना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। तो उस समय उससे वो चीज छीन ली जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी वो गलत हरकत कर सकता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, तो जैसे ही वो उसमें इल्यूजन उत्पन्न हो जाता है तो उसका स्मृति यानी कि सोचने समझने की शक्ति विभ्रमा समाप्त हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और जब स्मृति सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है तो बुद्धि जो उसको हेल्प करने वाली होती है कि अच्छा तुम्हारे लिए अच्छा था कि तुम नहीं खाते, अच्छा हुआ तुमसे किसी ने ले लिया, तो वो जो बुद्धि कह रही है वो उसकी बात वो नहीं सुनेगा। बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जैसे ही बुद्धि नाश हो जाती है तो उसका फॉल डाउन हो जाता है। तो ये श्लोका जो है 62 और 63, इसको भगवत गीता में 8 स्टेप्स ऑफ फॉल डाउन कहा जाता है कि कैसे धीरे 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 हमारा फॉल डाउन हो सकता है। जैसे मैंने प्रण लिया है कि मैं ये जो है 4 नियम जो है मैं भक्ति के फॉलो करूंगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, मैं कोई नशा नहीं करूंगी, मैं कोई जुआ नहीं करूंगी, असत्संग नहीं करूंगी। लेकिन मेरे सामने कोई इंद्रिय विषय आ जाए और मैं अपने उन सारे विषयों को देखकर उसके अंदर काम उत्पन्न करके उसको पाने की इच्छा उत्पन्न करके अपनी बुद्धि का सर्वनाश करके मैं क्या कर सकती हूँ, अपने रूल्स को तोड़ भी सकती हूँ। तो इस
तरह से हम कैसे गिरते हैं, कैसे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, ये उसके स्टेप्स हैं। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य देख लेते हैं। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चित ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। तो प्रभुपाद हर परपट में यही बात कहते हैं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम भगवत भक्ति में जुड़े या फिर हम लोग भौतिक संसार के साथ में जुड़े। हम सोचेंगे कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हाँ, यदि हम भक्ति में जुड़ते हैं तो भक्ति के विधि विधानों को, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं तब हम अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। और यदि हम बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाते और हम भक्ति के विधि विधानों को भी अच्छे से नहीं कर पाते तो धीरे धीरे हमारा फॉल डाउन हो जाता है और फिर हम माया की तरफ, भौतिक संसार की तरफ ज्यादा आसक्त होने लग जाते हैं। तो ये दो ही रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते पर ही हम चल सकते हैं। तो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य यही करना होगा कि हमें अपनी इंद्रियों को गिरने से रोकना होगा। तो ये जो रोकना है इसी को ही भक्ति कहते हैं, भक्ति का प्रयास कहते हैं। या हम जो ये छोटे छोटे प्रयास से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये प्रयास भी भक्ति में काउंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान की दिव्य, अगर हम लोग इंद्रियों को कोई ना कोई कार्य चाहिए, उसको विषय चाहिए, इंद्रियां है, हमको भगवान ने इंद्रियां दी है तो साथ में उसके विषय भी दिए हैं उसको भोग करने के लिए, तो हम लोगों को कार्य करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है अध्याय, कौन सा अध्याय, सेकेंड चैप्टर है, श्लोका नंबर 62। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग अपने इंद्रियों से कुछ भौतिक संसार के कार्य करते हैं तब हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, और अगर दिव्य प्रेमा भक्ति में हमारी इंद्रियां लगी भी रहती है तो फिर हम लोगों को भौतिक चीजें ज्यादा आकर्षित नहीं करती। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट श्लोका नंबर 59 में देखा था, है ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि अगर हमको परम रस की प्राप्ति हो जाती है तो ये छोटे मोटे रस जो है हम लोगों को आकर्षित नहीं करते। तो आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। यहाँ पर फर्क बताया गया है। एक्चुअली शिव जी को कोई नीचे नहीं बताया गया है, पर बताया गया है कि शिव जी अगर देवताओं के उसमें आते हैं और उनको जो है इस तरह से भगवान की भक्ति में ना लगकर वो ध्यान में लगे हुए थे, तो ऐसा जो ध्यान योगी होता है उसका भटकना पॉसिबल है। लेकिन एक भक्त जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखा है उसका भटकना पॉसिबल नहीं है। तो हरिदास ठाकुर जो है एक भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के समय आए थे। तो ये ब्रह्मा जी के अवतार कहे जाते हैं और ये जाति से मुसलमान थे, लेकिन ये दिन में 3 लाख बार नाम जप किया करते थे। तो इसको तब वहां के जो मुसलमान राजा थे, काजी थे, वो पसंद नहीं करते थे कि आप मुस्लिम होके किस तरह से ये हरि नाम का जप कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बोल के उनको जो है बहुत सारा मारा गया, बहुत मना किया गया उनको कि आप नहीं करो ये जाप। तो इसके जप को रोकने के लिए उसके घर में एक जो है वेश्या को भेजा गया था
जो कि हीरा उनका नाम था, उसको भेजा गया था। तो उसको ये भेजकर बोला गया था कि आप जो है स्त्री हो, तो आप विषय वस्तु हो, तो आप जो है इनके जो इस तरह की भक्ति कर रहे हैं उसको आप भंग कर सकती हो, तो आप जाओ और उसकी भक्ति को भंग करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप इंतजार करिए, थोड़ा बाहर बैठिए, मैं अभी हरि नाम का जप कर रहा हूँ, तो मेरा जब ये जप पूरा हो जाएगा तब मैं अवश्य आपके साथ संग करूंगा। तो ऐसा कहकर उन हीराबाई को उन्होंने थोड़ी देर के लिए बिठा दिया। तो वो बैठ गई और ठाकुर हरिदास तो अपने नाम जप में इतना मग्न थे कि सुबह से रात, रात से अगली सुबह भी हो गई, पर उनका हरि नाम बंद ही नहीं हुआ। और इधर हीराबाई जो थी वो वेट कर रही थी कि कब इसका हरि नाम खत्म हो और फिर मैं कब इसका संग करूं, लेकिन हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर बोलती है मेरा अभी तक हरि नाम पूरा नहीं हुआ है। हरिदास ठाकुर कहते हैं तो आप चाहे तो आप और वेट कर सकती हैं। ऐसे करके उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको वेट करवाया और उनके हरि नाम का ऐसा असर हुआ उस हीराबाई पर कि वो थक गई, वो हार गई और फिर वो जो है वो उनके चरणों में गिर गई कि आप जैसे भक्त को कोई वश में नहीं कर सकता, कोई इंद्रिय विषय आपको नहीं गिरा सकता, क्योंकि आप अपनी भक्ति में मग्न हैं और आप और आपके कृष्ण जो है, आप पूरी तरह से अपने कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन है, तो आपका कभी भी फॉल डाउन नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो एक भक्त के सामने हार गए। तो क्यों कर पाए ऐसा हरिदास ठाकुर? क्योंकि उन्होंने अपनी स्थित प्रज्ञ थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा था और वो कंटिन्यूअसली सेवा में लगे हुए थे, है ना। जैसे हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्म कुमारी में या जो ब्रह्म को ध्यान करते हैं वो हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं ना, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि। तो मैं लेक्चर में कल ही सुने हैं, तो राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, कि अहम कंप्यूटर इंजीनियर अस्मि, मैं कंप्यूटर का इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर का इंजीनियर हूँ, तो ऐसा करने से क्या होगा? मतलब उसको आके सब लोग चिल्लाएंगे कि हाँ पता है तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो, लेकिन उठो, थोड़ा काम करो, ये कंप्यूटर पड़ा है इस पे बैठो, कुछ कार्य करो। तो हमको क्या कार्य करना पड़ता है, तो कार्य या तो भौतिक या फिर आध्यात्मिक। तो इस तरह से अगर हम लोग अपनी इंद्रियों को हमेशा सेवा में लगाए रखेंगे तो हमारी इंद्रियां कभी भी अपने विषयों पर आसक्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर क्यों नहीं आसक्त हुए? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपनी जीवा से हरि नाम जप कर रहे थे। तो इस कारण उनकी सेवा के असर के और कुछ समय बाद वो जो औरत थी, वो जो वैश्या थी, वो भी भक्त बन गई, वो भक्त बन गई और वो भी इस तरह से नाम जप करने लग गई। तो ये होता है हरि नाम का असर और ऐसे शुद्ध भक्तों के संग का असर। वो संग देने आई थी और उसको संग मिल गया, आध्यात्मिक संग, और उल्टा वो भक्त बन गई। तो आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या है। किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। कि अगर हाँ कोई नाटक कर रहा है या कोई सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन बैठ के सिर्फ मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ 2 घंटा कर लिया, उसके बाद अपने काम में लग गया, अपना जो भौतिक संसार के कार्य उसमें लग गया, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जो कृत्रिम रूप से दमन कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है मैं 1 घंटा ध्यान में बैठूं, मैं अपने आप को ब्रह्म समझूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और उसके बाद वो अपने कॉमन कार्य करने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? वो कृत्रिम रूप से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी अगर कोई इंद्रिय विषय आ जाएगा ना, वो तुरंत गिर जाएगा, उसका तुरंत फॉल डाउन हो जाएगा, तो वो अपने आप को रोकने में असफल होगा। क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा, है ना। मतलब अब हम लोग शास्त्र में भी सुने हैं, एक सौरभी मुनि थे, वो कितना 10,000 साल वर्ष तक पानी में बैठ करके ध्यान किए थे, तपस्या किए थे, और अचानक से वो पानी के अंदर
दो मछलियों को संग करते देख लिए। तो जैसे ही वो दो मछलियों को संग करते देख लिए, उनके अंदर संग करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और वो पानी से बाहर निकले और अपने तप के बल पर वो अपने आप को एक नवयुवक बना लिए और जाके उस समय के जो राजा थे उनसे बोले कि मुझे आपकी 50 बेटियां थी शायद उनकी, उनसे मुझे विवाह करना है। राजा मानधाता की पुत्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ दो मछलियों को देखकर इच्छा उत्पन्न हो गई। तो देखिए इतने हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी कोई गिर सकता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषय सामने आ गया, उसको देखकर वो आकर्षित हो गया। ऐसे ही हम लोग सुनते हैं अजामिल की कथा में। अजामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र था, उसको ये सब ब्राह्मण कल करने आते थे, लेकिन अचानक वो एक वैश्या को और एक पुरुष को एक जंगल में संग करते हुए देखता है, तो उसको भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वो सब कुछ छोड़ के जो है उसी वैश्या का संग करता है और अपने घर में अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, अपनी बीवी को भी घर से बाहर निकाल देता है, उस वैश्या के साथ विवाह करता है, उसके साथ में संग करने लग जाता है। तो देखिए ब्राह्मण, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा सीन देखकर, एक विषय भोग की स्त्री को देखकर उसके मन में लालच उत्पन्न हुई संग करने की। तो ये क्या हो गया? उसके इंद्रियों का फॉल डाउन। वो हालांकि वो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण निकल सारे कार्य कर रहा था, लेकिन संग मतलब उसका जो इंद्रिय विषय था उसको देखकर वो उत्तेजित हो गया और उसका फॉल डाउन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कथाओं में। फिर हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, श्लोका नंबर 63। फिर अगर काम इच्छा उत्पन्न पूर्ण नहीं होती है जिसकी, जैसे मुझे इंद्रिय विषय मिल गया और लेकिन मैं उसका भोग नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे उसको नहीं भोगने के कारण मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। तो जब क्रोध उत्पन्न होता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद के स्टेप है 63 में, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह का मतलब इल्यूजन, अंधकार, मतलब कुछ समझ में नहीं आना। और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य देखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापन्न कतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु। कृष्ण भावना अमृत के विकास में मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। इसको समझने के लिए प्रभुपाद का एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रभुपाद हर भगवान की हर छोटी मोटी चीज को भक्ति में, भगवान की सेवा में लगाना जानते थे। इसको क्या बोलते हैं? युक्त। कि हम वैरागी तो हैं, ये चीज मेरे को चाहिए लेकिन मेरे लिए नहीं चाहिए, ये चीज मुझे अपने भगवान के लिए चाहिए। जैसे एक समय प्रभुपाद के टाइम में बहुत सारे सन्यासी थे और तब कोई जो है बिजनेसमैन आता है और बहुत सारे दान के रुपए लेके आता है। तो और जो दूसरे सन्यासी बैठे हुए रहते हैं बोलते नहीं नहीं बाबा, हम पैसों को हाथ नहीं लगाते, ये धन जो है ये माया है, हम इसको नहीं छुएंगे, हमारे लिए नहीं है, हम तो साधु सन्यासी हैं, हम तो थोड़े से में भी जो हमें मिलता है हम उसमें प्रसन्न रहते हैं। प्रभुपाद बोलते लाओ लाओ ये बैग मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए। क्या किए वो उस बैग को, वो पैसे को मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए। तो इसको ये क्या है? वैराग्य है, मेरे लिए नहीं चाहिए लेकिन मैं इसको मंदिर के निर्माण में यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे ही ये इसको बोलते युक्त वैराग्य है। जैसे हमें भी कोई चीज ऐसी दिख जाए जो हमें पसंद आ रही है तो तुरंत ये क्लिक हो जाए कि ये मैं इसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। तो ये आ जाए, ये एक टेक्निक है, ये एक ट्रिक है कि कैसे हम हर वस्तु में भगवान को याद कर सकते हैं, हर छोटी मोटी क्रिया में हम भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे हम अगर वस्त्र भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग अपने वस्त्र के साथ में कभी ठाकुर जी का कुछ वस्त्र ले लिया, या हम कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने जाते हैं
तो ठीक है, थोड़ा सा भगवान के कंगन देख लेते हैं या भगवान के मुकुट देख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, अपने लिए भी सोचते हैं और भगवान के लिए भी सोचते हैं। तो इस तरह से हमको ये युक्त वैराग्य करने आ जाता है कि ये चीज हम भगवान की सेवा, इस चीज में से कौन सा चीज हम भगवान को दे सकते हैं या भगवान के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। लेकिन मोक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते, एक दूसरा वैराग्य होता है जिसको फलगु वैराग्य कहते हैं। फल्गु एक रिवर का नाम है, जो कि एक्चुअल में रिवर नहीं है, वो एक तरह का वो है ओएसिस, क्या बोलते हैं उसको, जो रेगिस्तान में दिखाई देता है, चमकता है। वो रेत जो होती है ना, जो चमकती है सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि रेत में थोड़े से ना वो अब्रक जिसको बोलते हैं, अब्रक आप लोग सुने होंगे, धातु है एक जिसमें चमक होती है और वो मिट्टी में पाया जाता है। तो जब बहुत तेज धूप होती है ना, तो वो अब्रक जो मिट्टी में रहता है, रेगिस्तान की मिट्टी में, वो चमकता है। वो चमकता हुआ ऐसा दूर से लगता है कि कोई झील है या कोई तालाब है या कोई पानी का रिसोर्स ऐसा दिखाई देता है। तो इसको, ये ऐसा एक रिवर है किसी अफ्रीका के शायद रेगिस्तान में, उसको फल्गु रिवर बोला जाता है। तो यहाँ पर उस जो है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैराग्यम फल्गु कथ्यते, कि हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ये सब चीज को यूज नहीं करता, ये सब माया है, माया है। और पीछे से हम लोग, बैक से हम लोग बोलते हैं कथा करने से पहले या कथा के बाद कि आप काम करिए, मैंने जो ये कथावाचक मैं हूँ और मैं ये आपकी कथा करूंगा, 7 दिन का भागवत पाठ करूंगा, आप मेरे बैंक में फलाना फलाना जो है अमाउंट डाल दीजिए। तो ये क्या है, आप बाहर से दिखा रहे कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, और अंदर में आपके इंद्रिय भोग की इच्छा बनी हुई है। तो इस तरह के वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा जाता है। लेकिन हमको प्रभुपाद क्या सिखाते हैं, प्रभुपाद जो है रूप गोस्वामी के अनुसार हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, युक्त वैराग्य, कि हम वैराग्य करें, लेकिन किसके साथ, हर चीज को भगवान के साथ जोड़ दें। जो भी चीज हमको लगता है कि भगवान के काम आ सकती है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस वाले वैराग्य से, जो ये फल्गु वैराग्य, इससे ऊपर उठ सकते हैं। और हम एक्चुअल में हम लोग वैरागी नहीं बन सकते, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो हम इस तरह से वैरागी नहीं बन सकते। इसीलिए हमको क्या करना होगा, हमें अपनी सारी लाइफ में, अपनी एक दिनचर्या में ऐसा अपनी दिनचर्या बिठाना होगा जिसमें हमको ये देखना होगा कि हम इस कार्य को भगवान को निमित्त कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वो स्थिर बुद्धि की आवश्यकता होगी। और वो स्थिर बुद्धि कहाँ से आएगी, वो हरिनाम जप से आएगी। जब कोई हरिनाम जप करता है, और वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो भगवान का नाम, और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जब भगवान का नाम हमारी जीवा पर नाचता है, नृत्य करता है, तो वो हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को जो साफ करता है, हमारे हृदय का जो होते ना चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का मार्जन करता है। और जब हम, चित्त का मतलब क्या होता है, ज्ञान, है ना। जैसे सत्य चित्त आनंद, सत्य का मतलब इटर्नल, चित्त का मतलब नॉलेज, और आनंद का मतलब ब्लिस, ये भगवान का नाम है। तो ये जो चित्त है, जो ज्ञान से भरा पड़ा है, इस ज्ञान को भगवान उत्पन्न करते हैं, और अपने आप हमारे को वो ट्रिक्स अपने आप आने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि हरिनाम कार्य करता है, और वो हमारे अंदर ऐसा ट्रिक्स उत्पन्न करता है कि हम हर चीज को भगवान के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। इस कारण हरिनाम को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं, उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब अच्छे खाद्य मेरे लिए नहीं है ना, क्योंकि वो भगवान को तो निराकार मानता है, शून्य मानता है, भगवान जैसी कोई चीज, व्यक्ति, वस्तु है ही नहीं। तो इस कारण वो ऐसी चीजों को, खाद्य पदार्थों को खाने से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाए उसे वे खाते हैं। क्यों, भगवान ऐसा बोलते हैं, है ना, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणच्छति।
मैं ऐसे सारी चीजों को भक्ति भाव से अर्पण की गई एक पत्ते को भी, एक फल को भी, एक पानी को भी मैं ग्रहण करता हूँ। अश्नामी, अश्नामी मतलब मैं खाता हूँ। आप जो भी मुझको भक्ति भाव से अर्पण करते हो, अश्नामी का मतलब होता है संस्कृत में मैं उसको खाता हूँ। तो कौन खा सकता है? जो व्यक्ति होगा वो ही ना खा सकता है, जिसकी इंद्रियां होंगी, जिसके हाथ पांव। तो ये लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, कैसे? उनको ये सब श्लोकों के ऊपर अपना ध्यान लगाना चाहिए जो ऐसे बोलते हैं कि भगवान निराकार होते हैं। भगवान बोलते हैं मैं हूँ, मई मई, हर 2-3 श्लोका के बाद भगवान अपने बारे में बताते हैं कि ये मैं हूँ, मैं हूँ। तब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक व्यक्ति है। लेकिन निराकार लोग, जो निर्विशेषवादी होते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, तो वो इस तरह से अच्छा भोजन खाने से भी बचते हैं कि नहीं मैं तो संन्यास ग्रहण कर लूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। और ऐसा भक्ति को समझा भी जाता है। यहाँ तक कि जब इस्कॉन का कोई नाम लेता है तो भी सब लोग बहुत डरते हैं, अरे इस्कॉन में मैं तो नहीं जुड़ूंगा भाई, मेरे को नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना जंगल में जाना होता है, वैरागी बनना होता है, वृंदावन जाना होता है, मायापुर में चले जाना होता है। ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये सब चीज होता है बहुत सारे, जैसे बोलते हैं जो तो तत् वो तो मत, मतलब जितने जितने पथ होते हैं उतने उतने मत होते हैं। तो ये अलग अलग मत के अनुसार लोग अलग अलग तरह की भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है ना। क्योंकि मैं अपना बोल रही हूँ कि मैंने भी बहुत सारे जो है पथ ट्राई किए, मुझे भी लगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मैंने इस्कॉन पे टिक किया क्योंकि इसलिए मुझे लगा कि ये हमको भक्ति भी सिखा रहा है, हमको जीना भी सिखा रहा है, हमको फीस्टिंग भी सिखा रहा है, डांसिंग भी सिखा रहा है ना, ईटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग सब कुछ सिखा रहा है हमको। ये हम लोग अपने इस भौतिक जीवन में आराम से रह करके भक्ति कर सकते हैं। युक्त वैराग्य, कि हम अपने लिए कुछ नहीं सोचते, अपने सहभक्तों को आनंद देने के लिए पार्टी करते हैं, अपने सहभक्तों के साथ मिलकर खाने के लिए भोजन का अरेंजमेंट करते हैं, है ना। सबको बुला करके हम मृदंग और करताल बजाकर अच्छे भजनों के साथ में नृत्य करते हैं। तो हम वो सब कुछ करते हैं जो एक भौतिक संसार में लोग करते हैं। अब इसलिए हम लोग वैरागी नहीं हुए। हम लोग सब कुछ करते हैं तो हम वैरागी कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारा वैराग्य युक्त वैराग्य। क्यों? हम अपने आनंद के लिए नहीं करते, हम अब वैसे भी ऐसा होता है, एक साइंस है। अगर आपने कोई एक अच्छा डिश बनाया है ना, और उसको बना करके आप चाहते हैं कि मेरे घर में गेस्ट आए और उन गेस्ट को मैं आपको उनको खिलाना चाहता हूँ, उनको उनकी तारीफ लेना चाहता हूँ, तो क्या होगा? हम कुछ नहीं खाते हैं, फिर हम अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छे से अच्छा घी में, मक्खन में, है ना, बटर पनीर मसाला, ये वो जितना महंगा महंगा चीज मिलता है मार्केट में, उसको लेकर हम अच्छा सा हमें लंच का पूरा अरेंजमेंट करते हैं, सबको बुलाते हैं, सब लोग खाते हैं। उनको खाते में देख करके हमको डबल ट्रिपल आनंद मिलता है, चाहे हमने चखा भी नहीं हो। ऐसा हम सब माताओं के साथ में होता है। तो ये क्या है? हमने दूसरों को हैप्पी किया। ये एक साइंस होता है कि हम जब दूसरों को हैप्पीनेस देते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो हैप्पी हार्मोन है वो डेवलप होता है और वो हमको ज्यादा खुशी प्रदान करता है, बजाय उसके कि हम हो गए और हम खुद बनाए, हम खुद खाएं, तो उसमें इतना आनंद नहीं होता है जितना आनंद हम दूसरों को खिलाने में करते हैं। तो यही है युक्त वैराग्य। हमको यही सीखना है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं, हम उनको कैसे प्रसन्न करते हैं। जब हम दूसरों को, अपने संबंधियों को ही प्रसन्न करना जानेंगे, तब हम भगवान के भक्तों और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया है कि दो भक्त थे, एक गुरु के पास आए थे। एक ने बोला कि मैं तो अपनी पत्नी वत्नी का सबका परित्याग करके आ गया हूँ गुरु महाराज, मैं अब आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, है ना। ऐसा बोलते हैं, मैं सब छोड़ दिया, पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ के आ गया हूँ। और दूसरा एक भक्त आता है कि गुरु महाराज मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता, मैं अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, आप जैसा ठीक समझिए। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज उनको दीक्षा देते हैं जो अपनी पत्नी से आसक्त थे, और जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया उसको बोलते जाओ, जाके अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से प्रेम करना सीखो, क्योंकि तुम क्या करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो दीक्षा के बाद?
भगवान और भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीखने वाले हो। तो जब तुम ये सीखे ही नहीं होगे तो तुम कहां से भगवान से प्रेम कर पाओगे। तो इसके लिए तुमको अगर भगवान से प्रेम करना है तो पहले अपने आसपास से संबंधियों से प्रेम करना सीखो। तो हमको यही सीखना है, हमको उनसे कैसे प्रेम दिया जाए। ये जो प्रेम व्यापार है भगवान के साथ में यही करना है, हम लोगों को यही चीज करना है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। हम जितना जितना भगवान के निकट जाते हैं भगवान उतना उतना हमारा इंतजार करते हैं, है ना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या कहते हैं, ऐसे भक्त बन जाओ, ऐसे भक्त बन जाओ कि भगवान खुद कर्टेन खोल के देखे, ये देखिए मेरा कौन सा भक्त आया है, कौन सा भक्त। भगवान ऑल्टर से बाहर निकल के देखे, हमको भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान देखिए वो खड़ा मेरा भक्त, वो खड़ा मेरा भक्त सामने, ऐसे वो मेरे से प्यार करता है क्योंकि वो भक्तों से प्रेम करता है। भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब हम दूसरों से प्रेम करना सीखते हैं। तो ये होता है प्रेम व्यापार। लेकिन हम सोचेंगे कि नहीं हम वैरागी बन जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे, तो इस ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं करते। क्योंकि भगवान वहां जाकर हमको करना क्या है, हम लोग जब ये संसार छोड़कर भगवान से भगवान बोलते हैं कि जो देवी देवताओं की भक्ति करता है वो देवी देवताओं के घर में जाता है ना। जो पितरों की भक्ति करता है वो पितृलोक में जाता है, जो भूत प्रेतों की भक्ति करता है वो भूत प्रेतों के लोक में जाता है ना। जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। तो भगवान कहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में क्या है, भगवान, भगवान के सखा, गोपियां, भगवान की माता पिता, क्या है, सब रिश्ते नाते संबंधी। भगवान का प्रेम भी ऐसे संबंधों के अंदर है। सबसे पहले शांत रस, उसके बाद साक्ष्य, है ना, उसके बाद शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, उसके बाद माधुर्य रस। इस तरह से धीरे धीरे हम इन सारे रसों का आनंद लेते हैं भक्ति में। तो जब हम यहाँ इस भौतिक संसार में रहकर ऐसे रसों का आनंद नहीं सीख सकते तो वहां भगवान के साथ में कैसे रसास्वादन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ऐसा वैराग्य तो लेना ही नहीं है। इस कारण हमको भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी युक्त वैराग्य के बारे में बताते हैं कि आप दूसरों को प्रसन्न करना सीखो। तो जब हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रसन्नता हमारे को मिलती है। क्योंकि कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं। कृष्ण अपनी सारी क्रियाओं से राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, राधा रानी अपनी सारी क्रियाओं से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है। राधा रानी की जो सखिया होती है वो राधा रानी को प्रसन्न करना चाहती है कि आप कृष्ण के साथ में कैसे प्रसन्न रहो, हम उसके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे। तो हर दासी जो है वो अलग अलग प्रकार की सेवाएं करती है, उन सेवाओं से वो राधा रानी को हेल्प करती है कि आप कृष्ण की सेवा करो। तो ऐसे ही ये संसार में, इस भक्ति संसार में हमको ये सिखाया जाता है कि हम दूसरों को भक्ति में लगाएं, ना कि हम एक, क्योंकि हम अरे वो भक्त ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहा है वो मेरे से ज्यादा नहीं, अच्छा वो कर पा रहा है ना उसकी हेल्प करो, और हेल्प करो कि वो और भक्ति कर पाए। भक्त को भगवान के और निकट ले जाओ, ये सेवा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति भगवान के निकट जा रहे हैं। मेरा क्या हो रहा है हमको नहीं सोचना है, तो हम क्या हो गए, इनडायरेक्टली हम वैरागी हो रहे हैं, लेकिन हम किसी और को उस कार्य में लगा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो उस हेल्पिंग की वजह से वो भगवान के साथ में जुड़ रहा है, ये देखकर हमें प्रसन्नता होती है। जैसे हमारी माता जी, वो हम लोगों को इतना ज्ञान दी है ताकि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और उस ज्ञान को हम दूसरों के साथ बांटकर उनको भी वो ज्ञान प्रदान करें। तो मेरे से ज्यादा प्रसन्नता हमारी शिक्षा गुरु को होगी कि हम अगर किसी को ज्ञान दे पा रहे हैं या किसी को भक्ति में ला पा रहे हैं तो उसकी प्रसन्नता हमारी माता जी को होगी। तो क्या है ये प्रसन्नता का जो लेवल है ये हम बढ़ता जाएगा। किसको मिलेगा, हमारी माता जी की प्रसन्नता हमारे गुरु को मिलेगी, हमारे गुरु की प्रसन्नता शिला प्रभुपाद को मिलेगी, शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता भगवान कृष्ण को मिलेगी। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में यही कहते हैं कि जो मेरे को 56 भोग अर्पित कर दे या मेरे लिए बहुत सारे लाखों रुपए चढ़ा दे मंदिर में या करोड़ों का मंदिर बनवा दे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। मैं उससे प्रसन्न होता हूँ जो किसी व्यक्ति को मेरे निकट लाने का प्रयास करता है, जो मेरे बारे में किसी को ज्ञान देना जानता है। तो इस तरह से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वो यही करना है, भगवान की प्रसन्नता ही
भक्ति है, और भगवान की प्रसन्नता इज इक्वल्स टू भक्तों की प्रसन्नता। और भक्तों की प्रसन्नता हमको नहीं पता कि हमारे हमारे घर में ही भक्त है या हमारे संबंधी भक्त बन सकते हैं, तो हमको नहीं पता है ना। इसके लिए हमेशा क्या करना है, हर किसी को भक्त के नजरिए से देखना होगा, है ना, समदृष्टि रखना होगा। तो विद्या विनय संपन्न, जब क्या होती है, कोई विद्यावान होता है तो क्या करता है, ब्राह्मणे गवि हस्तने, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, सबको एक नजर से देखता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, उसको समदृष्टि आ जाती है। तो जब समदृष्टि आती है तो सबको समान दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। तब क्या होता है, उसके लिए कोई किसी भी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, और वो सभी को भगवान का भक्त समझता है, और इस तरह से वो सभी से प्रेम करना लग जाता है। और जब वो सभी से प्रेम करने लग जाएगा तो सभी को भगवान के बारे में बताने लग जाएगा, और इस तरह से कोई भगवान का ज्ञान ग्रहण करता है। और एक कभी कभी ऐसा भी होता है, एक शब्द या एक लाइन भी किसी के हृदय को छू जाए तो वो भक्त बन जाता है, और तब वो प्रसन्नता जो होती है वो भगवान को डायरेक्ट होती है। तो इस तरह से हम अगर जिसको भक्ति कहते हैं, उसका मीनिंग है कि आप डिवोशनल सर्विस करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, वैरागी तो नहीं बनना पड़ेगा। तो इसके लिए हर कार्य अगर भगवान को सौंप दिए जाते हैं तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ हम लोग आते हैं वापस इस पैराग्राफ में कि भगवान जो है निराकार नहीं है, भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हैं भगवान खुद बोलते हैं, इसीलिए भगवान जो है व्यक्ति विशेष है, और व्यक्ति विशेष होने के कारण वो हमारी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करने से हम युक्त वैरागी बन सकते हैं। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है ना। कि अगर हम हर वस्तु में हमको लगता है कि ये जो कुर्सी है या ये जो फोन है ना, ये प्राण नहीं है, इसमें अभी इसमें कोई प्राण नहीं है, लेकिन अभी इसमें कैसे प्राण आ गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक कार्य कर रहा है। तो अब ये किसका कार्य कर रहा है, किसी भक्त को भगवान के साथ में जोड़ने का कार्य कर रहा है ना। अभी इस क्षण में जब वो भगवान के साथ जुड़ने की कोई कथा को किसी स्पीकर के मुंह से किसी भक्त के कान में जा रही है उसकी आवाज, तो ये फोन भी क्या हो गया, प्राणवान, इसके अंदर प्राण है। ये अभी जड़ नहीं है, लेकिन इस क्लास के बाद ये जड़ हो जाएगा, है ना। हम खुद भी ऐसे बोलते हैं, अभी हम अच्छे से क्लास बोल पा रहे हैं ना, गुरु महाराज की कृपा है कि हम बोल पा रहे हैं, आपको भी भगवान की कृपा है कि आप इसको सुन पा रहे हैं, तो ये कृपा है ना। तो तब ये फोन और ये अपना जूम लिंक और जो भी कार्य हो रहा है इस प्रोसेस में, ये सब प्राणवान हो रहा है, क्योंकि ये भगवान के साथ में जुड़ रहा है, युक्त हो रहा है ना। युक्त का मतलब जुड़ रहा है ये भगवान के साथ में। लेकिन जैसे ही ये बंद हो जाएगा, मेरा बोलना भी बंद हो जाएगा, हम भी भौतिक संसार में घुस जाएंगे, तब खत्म। हम प्राणवान होते हुए भी जो है प्राणवान नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बारे में नहीं बात करते। लेकिन जब तक हम भगवान के बारे में बात कर रहे होते हैं, भगवान को किसी के साथ में जोड़ने की बात कर रहे होते हैं, तब तक सारी वस्तुएं प्राणवान हो सकती है। तो इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान है, और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। जब हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, है ना, हर चीज में हमें भगवान दिखने लग जाए, तो क्या हमारा अधोपतन हो सकता है? नहीं। हम अगर हमको कोई गुस्सा भी दिलाता है तो हमको लगता है कि नहीं, इसने मुझे कुछ अपशब्द भी बोले हैं, ठीक है, किसी कारण से बोले होंगे, या ये मेरे लिए अच्छा होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मीठा खाने के लिए मुझे कोई मना कर रहा है, तो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है ना। मेरे को डायबिटीज है, मेरे को नहीं खाना है, तो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, लेकिन तब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा विषय आसक्त हूं मैं, मुझे ये चीज खाना है। उस आसक्ति की वजह से मेरा स्मृति विभ्रम हो गई है, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। लेकिन अगर मैं हर वस्तु में प्राण देखूं कि हाँ, अगर मुझे ये मना कर रहे हैं खाने के लिए, तो मेरा ही अच्छा होगा, या मुझे कोई बुरा भला कह रहा है, या मुझे कोई मार रहा है, या मुझे कोई डांट रहा है, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भविष्य में मेरे लिए इसका कोई अच्छा रिजल्ट होगा, इस कारण मेरे साथ में ऐसा बुरा हो रहा है। अगर हम लोग ऐसा सोचे तो ऐसी डांट में, ऐसी मार में भी हमें प्राण दिखने लग जाएंगे, भगवान दिखने लग जाएंगे। तो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को हर वस्तु में भगवान दिखने लग जाते हैं, तो उसके अधः पतन का कोई कारण संकट ही नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता,
और यही कारण है कि मन में थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुण्य गिर जाता है। तो ऐसा सन्यासी जो ना ना ना, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को ये कपड़े नहीं पहनना, मैं तो सिर्फ जंगल में रहना जानता हूँ, मेरे को ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और अचानक से कोई विषय वस्तु सामने आ जाए तो सारी की सारी इंद्रियां उसको पाने में चक्कर में लग जाती है, भूल जाता है कि मैंने कितने वर्ष तपस्या की। जैसे कि हम लोगों ने अभी शौभरी मुनि के बारे में सुना। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो इससे पहले जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु इसी 28वें चतुर्युग में आते हैं, है ना, आपको शायद इसके बारे में ज्ञान नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 चतुर्युग होते हैं। उन चतुर्युगों में से जो 28वां मनवंतर होता है, उस 28वें मनवंतर में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं धराधाम पर, और जिस मनवंतर में भगवान कृष्ण आते हैं उसी मनवंतर में चैतन्य महाप्रभु आते हैं भक्ति का ज्ञान लेकर। लेकिन इससे पहले के युगों में कभी भी जो है कृष्ण नहीं आते हैं, सिर्फ विष्णु कृष्ण का फॉर्म लेके आते हैं। इस कारण किसी भी मनवंतर में भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, और जब जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तब तब भक्ति का रास्ता, ये जो डिवोशनल सर्विस है, ये नहीं होता है। सिर्फ 4 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और सारे वेदों में केवल इसी का ही वर्णन होता है कि आप अच्छा धर्म पालन करो, धर्म पालन करके अर्थ कमाओ, अर्थ कमाने के बाद धर्म, अर्थ और अपनी कामनाएं पूरी करो। काम का मतलब अपनी जो भी इंद्रिय भोग है उसको पूरा करो, और जब इंद्रिय भोग से तृप्त हो जाओ तो फिर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके और आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा में जाकर और एक जगह पर बैठकर अपनी जो है मृत्यु का इंतजार करो और ध्यान मग्न होकर के भगवान का ध्यान करो, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भक्ति का रास्ता, ये जो गोलोक वृंदावन का रास्ता, ये सिर्फ कब मिलता है? जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ है। इस चतुर्युग का जो ये चौथा युग चल रहा है, कल युग, इसमें हमारा जन्म हुआ है। तो हम लोगों को माता जी गुरु महाराज बताते हैं कि हम लोग बहुत 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 भाग्यशाली है कि हमको भक्ति मिली है। तो ये भक्ति जो देवी है, ये हर युग में नहीं आती है, ये सिर्फ इसी युग में आती है, और इसको महाप्रभु स्वयं लेके आते हैं। क्योंकि महाप्रभु कृष्ण भगवान, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया कि बोल के चले गए कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। इतना बोल के भगवान चले गए थे। लेकिन भगवान ऊपर जाके सोचे कि ये क्या हो गया है, कोई मेरी भक्ति कर ही नहीं रहा, कोई मेरा अपना धर्म त्याग ही नहीं रहा, सब तो अपने अपने धर्म पालन करने में लगे हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बस किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी भक्ति क्या होती है। तब भगवान स्वयं भक्त का अवतार लेकर नीचे आते हैं महाप्रभु के फॉर्म में, वो आकर हमको भक्ति सिखाते हैं। तो मोक्ष का रास्ता केवल अन्य युगों के लिए था, हमारे युग के लिए इस कलयुग में महाप्रभु की कृपा की वजह से हमें ये भक्ति का रास्ता मिला है। तो हमें इसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति हमें युक्त वैराग्य सिखाती है। भक्ति का मतलब हम युक्त हो भगवान के साथ में और हम वैरागी भी बने। दोनों चीजें एक साथ, ये सिर्फ भक्त ही सिखा सकता है। और ऐसे भक्तों की संगति की वजह से हम आज उस आनंद को, उस ब्लिस को महसूस करते हैं जो आत्मा के स्तर का होता है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा, हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा जो है भगवान का अंश है। भगवान है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य इटर्नल, चित्त का मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद का मतलब ब्लिस। तो हम सबको वही ब्लिस चाहिए, लेकिन हम लोग दूसरी चीजों में ढूंढ रहे होते हैं कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ये सुख मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। हम एक्चुअली आनंद के पीछे नहीं, हम सुख के पीछे पागल होते हैं। क्योंकि सुख क्या होता है? दुख का थोड़ी देर के लिए नाश इज इक्वल टू सुख। जैसे मैं बहुत बाहर धूप से आ रही हूँ, बहुत तेज धूप है, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत पसीना पसीना हो रही हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुखी लग रही हूँ मैं। और मैं अपने बेटे को फोन करके बोलती हूँ कि बेटा जल्दी से एसी ऑन कर लो, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, उल्टी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गर्मी है बाहर में। और फिर मैं अपने रूम में आती हूँ, मेरा बेटा बहुत चिल्ड एसी ऑन करके रखता है,
और मैं दरवाजा खोल के उस एसी में आके बैठती हूँ, तो ये क्या है? ये सुख है। थोड़ी देर के लिए दुख का नाश इज इक्वल्स टू सुख। और उसके बाद कंटिन्यूअसली मैंने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैं एसी में बैठ गई। अब मेरे को ठंडी लग रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ठंडी लग रही है, मैं एसी को बंद कर देती हूँ। तो क्या हो गया? कुछ समय के लिए सुख, है ना? ऐसा ही हमारी जिंदगी में हर रोज होता है। हम छोटे छोटे सुख प्राप्त करने के लिए हम अच्छी अच्छी जो है अपने सराउंडिंग्स को बनाना स्टार्ट करते हैं, और कुछ समय के बाद वो सराउंडिंग हमको बोरिंग लगने लग जाती है ना? जैसे हम लोग अपना नया घर बनाते हैं, नया फर्नीचर ये वो सब बनाते हैं, रहना शुरू करते हैं। 1-2 महीना, 4 महीना होता है, 5वें 6ठे महीने किसी और के घर चले जाते हैं, उसका फर्नीचर देख लेते हैं, वाह कितना अच्छा फर्नीचर है, अरे उसका स्लाइडिंग बहुत अच्छा था, अरे उसका किचन का फर्नीचर कितना अच्छा था, अरे मैंने ऐसे बनाया ही नहीं। घर आते हैं, फिर से बोलते हैं, कारपेंटर बुलाते हैं, मेरा घर तोड़ो, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए, मैं ये देख के आया हूँ, मुझे ये चाहिए, आप ऐसा करो, आप फिर से मेरा फर्नीचर वापस से बनाओ, है ना? क्या हुआ? कुछ समय के लिए हमको सुख का अनुभूति होता है, उसके बाद जब हम दूसरों का सुख देखते हैं तो हमें अपना सुख जो है छोटा लगने लग जाता है। फिर और विशाल सुख की कामना करते हैं, फिर वो विशाल सुख भी हमको छोटा लगने लग जाता है। फिर हम सोचते नहीं, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है, मेरे को वो ग्रहण करना है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि हम आत्मा है, हमको सब कुछ इटरनल चाहिए, शाश्वत चाहिए, जिसका कोई एंड ना हो, जो हमेशा आनंद में रहे। तो हमेशा आनंद में हम कब रह पाएंगे? जो मैंने बोला कि जब हम दूसरों को खुश करते हैं, जब हम दूसरों को आनंद देते हैं ना, तो वो आनंद हमारे आनंद को 1000 गुना, लाख गुना बढ़ा देता है। एक व्यक्ति था, मैंने रील देखा है, उसका रियलिटी है उसकी, बहुत धनवान व्यक्ति, उसने सब कुछ करके देख लिया, उसको कोई आनंद नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने क्या किया? हर महीने दान करना शुरू किया। उसने अपना वीडियो डाला कि मैं जाता हूँ रात में, सर्दियों में कंबल दान करता हूँ, गर्मियों में प्याऊ खुलवाता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। कुछ ऐसा ऐसा महसूस होता है कि मतलब मैंने किसी को दिया ना, दिया, त्याग किया, तो मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जब दूसरों को आनंद देते हैं ना, तो वो आनंद हमको ही रिटर्न में आता है। तो ऐसा जब हम करने लग जाएंगे ना, तब हम उस शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वरना हम कुछ सोचेंगे कि मुझे ये सुख भोगना है, कभी नहीं भोग पाएंगे। तो ये हमको सीखना है कि हम कैसे दूसरों को आनंदित कर सके। जब हम दूसरों को आनंद देंगे ना, तो उसका खुशी हमको होता है। आप जैसे ये सब सुन रहे हैं, आप अगर हरिनाम करने लग जाएंगे, आप भक्ति में जुड़ जाएंगे, तो आपको पता है आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, मुझे वो आनंद प्राप्त होगा। आपको तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके आनंद का अनेक गुना ज्यादा आनंद मुझे प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम दूसरों को जोड़ते हैं, तब उसका आनंद जो है वो हमको महसूस होता है। ये चीज आप भी कर सकते हैं, और आपने किया भी होगा, आपको उसका एहसास नहीं है। जैसे मैंने एक डिश का एग्जाम्पल, एक डिनर पार्टी, लंच पार्टी का एग्जाम्पल बताया कि हम खुश होते हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। हम एक दाना मुंह में नहीं डालते हैं तब, नहीं, पहले सब लोग खा ले, पहले सब लोग खा ले। तो वो जब खाते हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनको खाते हुए हम देख के प्रसन्न होते हैं, तो वो प्रसन्नता ही हमारा भोग होता है, हमारा प्रसाद होता है, और उसी से हम लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और हमको यही चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा तब फॉल डाउन नहीं होगा, हम स्थिर बुद्धि हो जाएंगे। जो भगवान चाहते हैं कि अपनी बुद्धि को हम स्थिर रखें, ये जो है भगवान का टारगेट है, अर्जुन को सिखाना, ये जो है पूरा हो जाता है अगर हम लोग इस तरह से जो है दूसरों को आनंद देते हैं। वरना अगर जब हम खुद के भोग के बारे में सोचते हैं, तो जैसे 8 स्टेप्स ऑफ फॉल डाउन है, हमारा आराम से फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने विषय देख लिया, उसको भोग करने की इच्छा उत्पन्न करी, उसका संग करने की इच्छा उत्पन्न करी, मेरा बुद्धि काम नहीं करेगा, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसके बाद मेरा जो है फॉल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई भक्ति के बारे में समझाता है कि भक्ति एक सर्विस है ना, सर्विस, सेवा, और हमको क्या बोला जाता है? दास दासानुदास। जब ये दासत्व का भाव आ जाता है ना, तब प्रेम, भक्ति सब मिलता है। वरना जब हम लोग अपने आप को बॉस समझने लग जाते हैं, अपने आप को हेड समझने लग जाते हैं, हेड के पास जिम्मेदारियां होती है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उसके पास कोई जिम्मेदारी होती है क्या? नहीं होती है। वो अपने आप को छोटा बच्चा समझता है, मम्मी देख लेंगे, मेरे पापा देख लेंगे।
तो वो कैसे बिंदास रहता है। लेकिन मम्मी पापा जब अपने आप को मम्मी पापा समझते हैं तो उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी हो रही है, मेरे बच्चा कैसे खाएगा, कैसे उठेगा, कैसे पिएगा, कैसे बड़ा होगा, कैसे विवाह करेगा, कैसे घर संभालेगा, क्या करेगा क्या करे, करते करते चिंता में ही मर जाता है। तो अगर हम लोग बॉस 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 बनने के बारे में सोचेंगे तो हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे। लेकिन जब हम दास 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 बनेंगे, कोई हमारे ऊपर कोई हेडेक नहीं रहेगा, तब क्या हम हमेशा तो प्रसन्न रहेंगे। तो हमें निश्चल बनना है, बच्चे की तरह बनना है, हमेशा अपने सर के ऊपर अपने गुरु का, अपने आचार्यों का, भगवान का हाथ सोचना है कि मेरे से बड़ा मेरे गुरु है, जो गुरु जो है मुझे आदेश करेंगे मैं वैसे करूंगा। तो उससे जो है जीवन बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा निश्चल हो जाता है। तो उस तरह से जीना सिखाना, ये जो है प्रभुपाद का मिशन है। और प्रभुपाद हमें यही सब कुछ सिखाना चाहते हैं अपने परपट के माध्यम से। भगवान तो सिखा रहे हैं अनुवाद के माध्यम से, लेकिन जो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं उसको अगर हम अपनी जिंदगी में डालें तो क्या हो जाएगा, हम भक्ति को सीख सकते हैं, सीख के उसके ऊपर चल सकते हैं और चल के उसका आनंद भी उठा सकते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, कब वो दिन आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। हम हर रोज उसको महसूस करेंगे। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो कौर मुंह में डालते हैं ना, डालते ही क्या हो जाता है, जैसे जैसे खाते जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, हमको तृप्ति मिलती जाती है। तो भक्ति भी ऐसे ही है, जितनी जितनी करते जाएंगे उतना उतना उसका आनंद हमको महसूस होता जाएगा। ये किसी को एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। आज अब कोई पूछेगा आपका पेट भर गया, बता नहीं सकते, लेकिन मेरा पेट भर गया ये मुझे पता है। तो ऐसे ही भक्ति होती है ना। हम जितना जितना भक्ति करते जाएंगे उतना उतना वो हमको तुष्टि संतुष्टि देती जाती है ना। ऐसा भागवत में श्लोक है, मैं वो श्लोक नहीं बोल रही, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट श्लोका थे। मैंने इसीलिए आज इन दोनों को ही बहुत अच्छे से लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, 72 तक जो श्लोका है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सैटरडे 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, कर्मयोग। भगवान अब धीरे धीरे, पहले तो भगवान ने 2nd चैप्टर में पूरा सार दे दिया है, अब भगवान धीरे धीरे कर्मयोग, ध्यान योग, है ना, इस ज्ञान योग, थोड़े थोड़े योग के माध्यम से विस्तार से भक्ति के बारे में और बताएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरे श्री माता जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।